सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है नाजरीन। जो मामला शायद 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले तक इतना सादा लग रहा था कि हमें शायद पिछले 3-4 माह से आदत हो गई कि कोरोना शायद अब ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान ने उस पर काबू पा लिया है और अब ये मरज़ नहीं रहा है, उसने पिछले 3 हफ्तों में जिस तरह से तबाही मचाई है, आज भी 48 अफराद इस मूजी मरज़ के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक अमवात की अगर तादाद की बात की जाए तो 7,744 हो गई हैं। बहुत बड़ी ये तादाद है और ये रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। अब शरह अमवात हो या मरीज़ों की शरह, उसमें तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर कोई असर नहीं हो रहा तो वो हम इस वक्त बहैसियत कौम हमें असर नहीं हो रहा। हम मास्क का इस्तेमाल तर्क किए हुए हैं। मेल जोल में जो समाजी फासला पहले रखा गया था वो उसी तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हुकूमत फौरी तौर पर एक्शंस ले रही है तो सख्त एक्शन आ गए हैं, जिसको मानने के लिए भी कुछ लोग तैयार नहीं हैं। स्कूल्स बंद कर दिए गए, इंडोर शादी हॉल्स बंद कर दिए गए और सिंध के अंदर बाकायदा तौर पर आज ऐलान हो गया है कि 6 बजे तक मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। ज़रूरी मार्केट सिर्फ जो है वो रात 10 बजे तक खुली जाएंगी जैसे पहले था, लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए भी ताजिर बरादरी तैयार नहीं है। बाकी सूबों में ये काम भी इस वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन मरज़ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं, एक जानिब हुकूमतें ये इक़दामात कर रही हैं और दूसरी जानिब सियासी जलसे, सियासी एक्टिविटीज़ और दीगर एक्टिविटीज़ वो उसी तरह से जारी और सारी नज़र आ रही हैं। इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन के पीछे क्या हकीकत है, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त कोरोना के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं कि सूरत हाल क्या है और कितना ये मामला संजीदा है। तो डॉक्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर कैसर सज्जाद, हमने 3 माह तो जैसे तैसे गुजारे, खुल्लम खुल्ला गुजारे, ऐसे लग रहा था कि शायद कोरोना नाम की कोई माजी में चीज़ होती थी, लेकिन अब जो ये 3 हफ्ते आए हैं इसमें तेज़ी के साथ तादाद बढ़ी और पिछले तकरीबन 8 से 9 दिन जो फिगर्स आ रहे हैं अमवात के और फिगर्स आ रहे हैं मरीज़ों के इस मरज़ में मुब्तला होने के, वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में अब जो रवैया है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम हमारा, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे हम मीडिया पर्सन्स हो, आम पब्लिक हो, कोई भी हो, वो उस चीज़ को दोबारा से तस्लीम ही नहीं कर पा रहा है, दोबारा उस मोड में नहीं आ रहा है जिसके लिए पूरी कोशिश की गई थी पिछले जनवरी फरवरी के बाद से। अब क्या करना होगा और ये कितना वाकई अब खतरनाक हो रहा है मरज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। बात ये है कि हमारा जो रवैया पहले दिन से, जब से कोविड आया है तब से जो है ये हमारा रवैया इसी तरह से रहा है। और जो अभी आपने बात की है, इसकी ये जो दूसरी वेव्स आई है इतनी तेजी से, उसमें यही जुमला है जो आपने अभी कहा है कि ऐसा लग रहा था, लोगों ने ये समझा कि पाकिस्तान से कोरोना का बिल्कुल खात्मा हो गया और हमने वक्त से पहले ही खुशियां मनानी अभी की कामयाबी समझ ली। और जबकि वो केस उस वक्त 200-300 फिर भी आ रहे थे, तो ये बदकिस्मती से हमारा ये सारा मामला ऐसा बढ़ा कि अब आप देख रहे हैं कि हम पिछले 2 हफ्ते बल्कि 3 हफ्ता हो गया कि मैंने कहा कि कोरोना वायरस आ चुका है पाकिस्तान में, लिहाजा सब ने ख्याल करना है, ये जलसे जुलूस नहीं करें, ये हुजूम ना लगाए जाए। लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को नहीं सुना, उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हर चीज चलती रही। रेस्टोरेंट गया हूं, मैंने देखा है सबकी डॉक्टर साहब इस वक्त सूरत हाल यही है कि हर जगह जो है वो मार्केट्स खुली हैं, हर जगह ये सूरत हाल हो रही है। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है इस वक्त? जो सिंध हुकूमत मामलात कर रही है, काम कर रही है, वो कोरोना से मुतालिक एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि 6 बजे मार्केट्स बंद, कारोबारी मराकज़ बंद करने के अहकाम हो गए और इंडोर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको बंद करने के बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, हम ये देख रहे हैं कि ये एक तेज़ी के साथ ही सब कुछ खोल दिया गया
और बिल्कुल SOPs का ध्यान नहीं रखा गया, ना मार्केट्स में ताजरों ने ना हुकूमत ने जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी वैसे पूरे मुल्क के अंदर। और अब अचानक फिर से एक सख्त इकदाम की जानिब जाया जा रहा है कि 6 बजे तक कारोबारी मराकज़ हो गए, मास्क की पाबंदी होगी, इंडोर एक्टिविटीज़ सारी की सारी बंद की जा रही है। तो अब ये फिर मुश्किल हो जानी है और फिर वो तसादुम जैसे पिछले 4 माह पहले कि किस तरह से खोले जाएंगे, कैसे नहीं खोले जाएंगे, वैसी सूरत हाल हो जाएगी। देखिए, पहले भी सिंध हुकूमत ने पेशरफ्त की थी। जब कोरोना का आगाज़ हुआ था तो मार्च में उन्होंने मार्केटिंग भी बंद की थी, कारोबार भी बंद किया था, लॉकडाउन किया था और साथ में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद की थी। मेरा ख्याल है सूबाई हुकूमत जो है वो अब भी इस तरफ जा रही है और मैं ताजरों के इस मुतालबे को भी मैं मुनासिब समझता हूँ कि अगर 8 बजे तक कर दिया जाए, 10 से 8 बजे का, तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये भी एक आर्जी तौर पर ये अरेंजमेंट होगा कि भाई अगर इससे फैलाव कम होता है तो इसी को चलाएं, अगर देखें कि इससे भी फैलाव बढ़ रहा है तो फिर आप और रिड्यूस कर दें टाइम को, ताकि इसका फैलाव जो है वो ज़्यादा ना हो। एक तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है कि मासेस को, आम लोगों को, हम लोगों को भी जो है वो तमाम जो SOPs हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बहरहाल आज सिंध हुकूमत ने फिर एक पेशरफ्त की है। हमारा ये गिला रहा था और मीडिया पर ये बात उठाई जा रही थी कि सिंध हुकूमत जो है अब इस बात की परवाह नहीं कर रही है। अगरचे वज़ीर आला सिंध अभी तक मेरा ख्याल है कि वो आइसोलेशन में हैं और वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ों में ताख़ीर भी हो रही होगी, लेकिन इसके बावजूद ये फ़ैसला आ गया है। स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल बंद करने का फ़ैसला वफाकी सतह पर हुआ और तमाम सूबों में एक साथ हुआ है और इस दफ़ा जो छुट्टियाँ हैं सर्दी की उनको ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और जनवरी तक ले गए हैं, नवंबर से। तो अब मेरा ख्याल है कि ताजरों के मसाइल को भी पेश नज़र रखना चाहिए और कंज्यूमर्स के भी मसाइल को पेश नज़र रखना चाहिए और कंज्यूमर और ताजरों को ये बात भी तो यकीनी बनानी चाहिए ना कि वो SOPs, आप कहें कि जनाब अगर आप मास्क लगा कर नहीं आएंगे तो मैं आपको कोई चीज़ नहीं दूंगा, कोई चीज़ फरोख्त नहीं की जाएगी। वो तो लगारी साहब दुकान के बाहर लिखा होता है नो एंट्री नो सर्विस, लेकिन जब आप दुकान में दाखिल होते हैं तो जो दुकानदार है उसने खुद मास्क को ठोडी पर रखा होता है, यानी कि नाक और मुंह, जो डॉक्टर साहबान बताते हैं बेकार है ना उसको रखना। अगर मुंह और नाक जो है ये अगर वो खुले हुए हैं और यहाँ रखा हुआ है तो ये तो फैशन हुआ ना, जैसे चश्मा यहाँ लगा दें और कहें कि जी हमने चश्मा लगाया हुआ है और हम देख रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है आपको? वो सिर्फ दिखाना होता है कि खुद कितना SOPs पर अमल है। तो हाथी के दांत हुए ना वो दिखाने। अच्छा, डॉक्टर साहब से हम दोबारा से राब्ता हो गया, मैं उनसे उनके एक तो बात मुकम्मल हो जाए, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर साहब एक सवाल बड़ा अहम है। लोग कह रहे हैं कि जी अब तो वैक्सीन बन गई, अब मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में वैक्सीन आ जाएगी, वो लग जाएगी। तो डॉक्टर साहब वैक्सीन बनने का, वैक्सीन पाकिस्तान आने का, उसका पूरे मुल्क में लगने का ये कितना एक लंबा प्रोसेस होता है, या बस आएगी तो समझें कि अगले दिन हर बंदा मेडिकल स्टोर से खरीदे और लगा ले और 5 मिनट में ये मर्ज खत्म हो जाएगा? देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि ये बात जो हो रही है कि वैक्सीन आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को ये जो भी वैक्सीन है, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो काम हो रहा है चाइना, कनाडा और पाकिस्तान के साथ मिलके, वो बहुत अच्छी उसकी प्रोग्रेस है। उसके वॉलंटियर्स जो हैं उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, तो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है कि उसका रिजल्ट बहुत, लेकिन उसको भी मार्केट में आते आते पहुँचते 6 महीने से साल लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो लोग अभी मेजॉरिटी लोग को तो ये चाहते ही नहीं है कि ये समझें कि कोरोना भी एक प्रॉब्लम है, एक हकीकत है। तो बहुत सारे लोग कोरोना को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो वैक्सीन कैसे लगाएंगे? हाँ, कुछ परसेंट है जो कि 10 से 12% ऐसे लोगों की है जो कि वाकई बहुत खाइफ है और वैक्सीन का बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो इस वक्त वैक्सीन मौजूद है उसका तो इस्तेमाल कर लें, उसको तो ले लें, उसको वो किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको यूज किया जाए, और उसका नाम है मास्क। मास्क इस वक्त वैक्सीन है, क्योंकि वो भी प्रोटेक्ट करता है। वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से, और मास्क भी आपको प्रोटेक्ट करता है जब आप जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल जो लोगों को देखा है कि फैशन के तौर पे
ये ठुड्डी पे और नीचे उसके नीचे गर्दन पे लगा के रखते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत मैसेज है। मास्क के ऊपर, हाँ, अगर मैं फिर आपकी तवज्जो से फिर कहता हूं, अगर आप अकेले हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इसको नीचे कर लें, मुंह से नीचे कर लें। लेकिन अगर आप 3-4 लोगों में साथ हैं, या मार्केट में हैं, या बाजार में हैं, या ऑफिस में हैं, तो फिर इसको नाक को कवर करना पड़ेगा, नाक और मुंह को कवर करने पड़ेगा, कि ये जो वायरस है वो आपके अंदर नाक और मुंह के जरिए ना जा सके। और आप किसी जब बोलते हैं तो आप अगर कैरियर हैं, अगर कोरोना लेके घूम रहे हैं उसका वायरस, तो आप किसी को इन्फेक्ट ना करें। तो असल में ये संजीदगी जो है वो इस वक्त अवामी सतह पर नजर आनी चाहिए, क्योंकि संजीदगी के बाद इस बरस को दोबारा से रोका जा सकता है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेहतर पिछले दिनों में जो रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन हमारी ही लापरवाहियों की वजह से कि दूसरी वेव को काबू करने से पहले हम शायद थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हुए और उसका नतीजा ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2 तरह के लोग इस वक्त कोरोना से मुताल्लिक पाए जा रहे हैं। एक वो लोग हैं जो इंतहाई एहतियात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, वो इसको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हकीकत तस्लीम करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कोरोना के हवाले से बिल्कुल एहतियात नहीं करते, वो कोरोना को तस्लीम ही नहीं करते। ये 2 तरह के लोग पाए जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहे हैं उनके उस अमल के हवाले से। जिस वक्त कौम ने इस वक्त इन चीज़ों को समझना ही नहीं है, तो फिर किसी मरज़ को समझना, संजीदा होना, उसके बाद ही उस पर हल हो सकता है। सबसे पहले अवेयरनेस वाला जो मामला है वो मुकम्मल होना चाहिए। तो इस वक्त हम एक तो हिस्सा ये बात कर रहे हैं कि कोरोना से मुतालिक, दूसरा कोरोना से मुतालिक हम जो सिलसिले में बात कर रहे हैं वो फैलती जा रही है, और वो है इस वक्त सियासी एक्टिविटी के हवाले से। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, एक जानिब तो सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉकडाउन किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल जो है वो काबू में पाई, और उसके हवाले से मैं अपने नाज़रीन को दोबारा से खबर और आपके भी गोशगुजार करता चलूँ कि कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में ही वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कल पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाने का ऐलान कर रहा है। वज़ीर आज़म मोमिन खुसूसी हैं कि पाकिस्तान ने कोरोना की सूरत रोका, मुआशी तौर पर कम पाकिस्तान में नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नुकसान पहले भी बड़ा हो चुका था। बहरहाल ये ज़िम्नन बात के हुआ, अब सूरत हाल उस जानिब जारी है, तो हुकूमत अपने ताईं एक कोशिश कर रही है कि इसको रोका जाए, लेकिन ये रुक नहीं पा रहा है। सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बस सब ये पहले ही कहा गया कि जिस तरह का स्ट्रैटेजी हुकूमत ने दूसरी वेव के लिए अपनाई, खुद ढीले डाले हो गए, जब मरज़ बड़ा अपने जल्द से मनसूख किए, अपोजिशन को कह रहे हैं जल्द से मनसूख कर लें, तो फिर हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी वो भी उनको दोबारा से लेट याद आई, जैसे पहली वेव में पाकिस्तान की हुकूमत को लेट याद आया। क्या ऐसा ही है? मुदस्सर, पहली बात तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम इंसानियत को और पाकिस्तान को, तमाम लोगों को महफूज रखे, क्योंकि ये जो कुदरती आफत है, ये इस वक्त ना कोई मुल्क देख रही है, ना रंग देख रही है, ना पार्टी देख रही है, ना अपोजिशन, ना हुकूमत। और ये बात बिल्कुल मुदस्सर सही है कि इस वक्त कोरोना की जो दूसरी वबा है, मेरी नज़र में ये पहली से ज़्यादा ख़तरनाक है। जहाँ तक आपने कहा, देखें ये अभी जो रैंकिंग भी जारी हुई है दुनिया के अंदर, ये अल्लाह ताला की ख़ास कर्म नवाजी थी कि पाकिस्तान हेल्थ केयर के निज़ाम, जो कि नाकस निज़ाम है, इतना अच्छा निज़ाम नहीं है दुनिया के मुकाबले में, और हमारे पास वसाइल भी बहुत कम, जिसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचाया। हमने एक कानून को भी कंट्रोल किया और कोरोना वायरस को भी कंट्रोल किया। और अब जहाँ तक आपने कहा कि हुकूमत ने, देखिए जैसे ही सेकंड वेव आई और उसका हमें पता चलता गया, फौरी तौर पर NCOC जो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद है, उनकी मीटिंग कॉल करने के बाद फौरी तौर पर जो पहला वही जो SOPs थे उसको नाफज कर दिया गया। और सबसे पहले हुकूमत ने जो जलसे जुलूस और सियासी मामला चल रहे थे उनको फौरी तौर पे अपनों को मनसूख किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा इस वक्त लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ताला के बाद हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको ये रोल अदा करना है। एक चीज जो है मैं बस सब यहाँ पर है, वो कारोबार के हवाले से वहाँ उस तरह फैसला नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, लेकिन यहाँ पर सिंध में फैसला हो गया। जमील पराजा साहब ताजिर रहनुमा है, उनसे बात कर लेते हैं। पराजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची सिंध में, पूरे सिंध के अंदर 6 बजे तक के कारोबार है उसको बंद करने के ऐलान हो गया है। आप समझते हैं कि ये अब बेहतर है? और ताजिरों के लिए, ताजिर इसको मान नहीं रहे हैं, लेकिन सर वेव भी बड़ी खतरनाक हो रही है इस वक्त।
सर देखिए, बड़े हैरत की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में बड़े बड़े जुलूस होते रहे, जलसे होते रहे, इलेक्शन मुकम्मिल हो गए, कोरोना वहाँ इंतजार कर रहा था कि ये जलसे जुलूस वगैरह और ये इलेक्शन मुकम्मिल हो जाए, उसके बाद कोरोना ने फैलना है। लेकिन ये सब बहुत सारी बातें इस चीज से जन्म लेती हैं। तो इस वक्त ताजिर बिरादरी पहले ही लॉकडाउन के जो पहले 4 माह बंद किया तो पहले ही ताजिर बिरादरी बड़ी परेशान थी और अब तक परेशान है, अब तक उससे संभल नहीं सके हैं। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जमील पराचा साहब भी हमारे साथ है, शौकत बस्तर साहब, नज़ीर लगारी साहब पे मजीद बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल कोरोना की चल रही है उससे फिर कैसे निपटा जाएगा अगर हुकूमती इकदाम पर अमल पैरा न हो तो। और ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा। जमील साहब, लेकिन एक मामला ये है कि हमने पिछले दिनों में देखा जब आगाज़ हुआ ज़बरदस्त किस्म का इनपुट था आपकी जानिब से, SOPs भी हो रहा था, सैनिटाइज भी हो रही हैं चीज़ें, लोगों का भी कतार अंदर कतार है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूरत हाल खुलती गई तो टाइम भी बढ़ता गया, लोगों ने खुद टाइमिंग बढ़ा ली, मास्क नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा कारोबारी तबके के अंदर। तो ये भी बहरहाल जिम्मेदारी आप लोगों की थी जो बहैसियत ताजिर रहनुमा वहाँ नहीं हो पाई है। और अब सूरत हाल अगर ये है तो हुकूमत फैसला कर रही है तो फिर हुकूमत से क्या टकराव की सूरत कोई बनाएंगे आप? नहीं देखें, SOPs पर अमल ताजिर तो कर रहे हैं, दुकानदार। हमने पहले 12 इस बात को ऐलान किया है कि जब तक हमारे साथ मिलके इंतजामिया कोई रोल प्ले नहीं करेगी, आने वाले ग्राहकों को हम इस तरह रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हमने अपनी दुकानों के बाहर लिख के लगा दिया है। आप मार्केट्स में देखें, मॉल्स में देखें, वहाँ लिखा हुआ है, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए गए हैं कि SOPs का ख्याल करें, मास्क के बगैर एंट्री मना है। उसके बावजूद लोग धक्कम बेल करके अंदर घुसते हैं। तो ये तो इंतजामिया का काम है ना इस चीज को बात करना। दूसरी बात यह है कि अभी ताजिर जितने भी ताजिर हैं वो देखें 12-1 बजे दुकानें खुलती हैं, सर्दी का टाइम है, ग्राहक नहीं निकलते शाम से पहले। अगर ये सब चीजें पहले आ जाएं तो क्या जरूरत है लोगों को कि फिर जो है ना दुकानों की टाइमिंग में फर्क ना पड़े। तो लेकिन बात यह है कि तमाम तर चीजें आपस में मशावरत से होती है। हुकूमत सिंध को चाहिए था ताजिरों के असल नुमाइंदों को बुला के एक मशावरत करके और उसके बाद जो है ना कोई भी लाएमल तय करके ऐलान करते। अपने आप से इस तरह कर दें मुनासिब नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर इस वक्त सूबाई वजीर इस्माइल राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। भी बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त का। सर, ताजिरों कहते हैं हमें तो पूछा भी नहीं गया और खुद से फैसला कर लिया गया। सुबह 6 बजे कौन सा सर्दी में कारोबार खोलेंगे और शाम 6 बजे जब दुकानदारी चल रही होगी तब दुकानें बंद करना पड़ जाएंगी। तो ये ज्यादती उनके साथ हो गई है। इस्माइल राव साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं। शौकत बस्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, एक चीज़ में बड़ी हैरानी हुई कि सिंध हुकूमत ने ज़बरदस्त किस्म का इकदाम कर दिया यहाँ पर दुकानें बंद करने का। मुल्तान के जलसे की जनूबी पंजाब में तैयारी कर रही है। इधर जो है वो कोरोना है। सर, जैसे सिंध क्रॉस करेगा जनूबी पंजाब का कोरोना का खत्म कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ कह रही थी नफीसा शाह के हर हाल में जलसा होगा। तो सर, कराची में कोरोना, लाड़काना में कोरोना, हैदराबाद में कोरोना, डैर की घोटकी तक कोरोना होगा, सादकाबाद से शुरू होकर कोरोना खत्म हो रहा है। आज भी हमें देखना है, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। आज तो ऐलान हो गया है और उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन 27 को लाड़काना का जलसा जो है उसके बारे में क्या फ़ैसला होता है। बाज़ दफ़ा तारीख़ में मौक़े आते हैं जब बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं। मैं किसी सूरत में ये नहीं चाहता हूँ कि हुकूमत मुखालिफ तारीख जो है वो रोक दी जाए या उसको कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन एक दफ़ा मौका आया था जनाब इमरान खान साहब के पास, जब धरना चल रहा था तो सैलाब आ गया था पूरे मुल्क के अंदर, बड़ा शदीद सैलाब आया था और बुरे तरीके से मुल्क मुतासर हुआ था, लेकिन उन्होंने धरना तर्क नहीं किया था। मेरे ख्याल में ये बात भी मुनासिब नहीं थी, उन्हें धरना उस वक्त तर्क करना चाहिए था। तब भी वो धरना तर्क ना करते। खुदा ना खास्ता ये जो वाक़या हुआ था और इतना खौफनाक वाक़या था APS के 126 दिन के धरना में हमारे बच्चे जो हैं वो इतने बच्चे शहीद हुए, इतने घर जो है वो मुतासर हुए थे, तब उन्होंने जाकर धरना ख़त्म किया था। लेकिन अगर वो धरना बर वक्त, कई मौके आए थे जब धरना ख़त्म करते तब भी उनकी कोई क्रेडिबिलिटी पर हर्फ ना आता। अगर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ये ख़ास मौका है
और अपोजिशन बैठकर ये एक लाहे अमल बनाकर ऐलान करे कि जी ठीक है, हमारी तारीख है और हम अपनी तारीख चलाएंगे और हमारा इनके ऊपर ये कर्ज है और ये कर्ज वाजिब है और हम इनका कर्ज जो है ये हमारा कर्ज चुकाएंगे। अच्छा, एक कर्ज थोड़ा सा रह गया था सर, वो ताजरों के हवाले से मेरा सवाल भी इस्माइल लाहू साहब से, फिर हम इस पर भी बात करते हैं उनसे कि एक तो ज़बरदस्त के साथ सिंध में इधर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या है। इस्माइल लाहू साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया राहू साहब आपके वक्त का। सर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ताजर कहते हैं हमसे पूछा भी नहीं गया और 6 बजे कारोबार बंद हो जाएगा। अगर कराची में, बाकी सिंध के शहरों में किस तरह से ताजर बरादरी फिर सर्वाइव कर पाएगी? ये सख्त फैसला वो कह रहे हैं और हमसे पूछा भी नहीं गया। देखें मुदस्सिर साहब, सिंध ने हमेशा जो भी फैसले किए हैं, जो भी इस सिलसिले में इक़दाम किए हैं, वो बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स को हमारी कोशिश होती है कि ऑन बोर्ड लेके, उनसे मशवरा लेके, बात करके उसके बाद ही करें। लेकिन कुछ चीज़ें इनमें काफ़ी पहले से, जैसे कि ये अचानक तो नहीं हुआ, ये पूरा हमारा जो ये साल गया है फरवरी से लेके इसी सिलसिले में बातचीत होती रही है। तो हमने तो जब गुज़श्ता फरवरी में जब शुरू किया था बंद करने के लिए, तो हमने तो अपोजिशन को भी दावत दी थी। जब पहला फैसला किया था तो हमारे साथ न फ़कत ताजा तंजीमें थी बल्कि PTI भी बैठी थी, MQM बैठी थी, GDA बैठी थी, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे थे। अब देखें यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम पहले से कह रहे थे, जब ये जैसे आपने जिक्र किया और नज़ीर लगारी साहब ने भी जिक्र किया कि कोरोना खत्म नहीं हुआ था, खात्मा नहीं हुआ था। यूरोप में भी कहा जा रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी कि जी इसकी सेकंड वेव आनी है। लेकिन उस वक्त भी हम सिकंदर एज़म बन गए, हमने ऐलान कर दिया कि जी हम फातह दुनिया बन गए हैं और कोरोना का हमने खात्मा कर दिया और हम बन गए, आइडियल बन गए पूरी दुनिया के लिए। हमने कहा जी देखें हमारी मिसाल दी जा रही है। उस वक्त भी सिंध ने कहा था ये फतेहयाब होने के ऐलान का वक्त नहीं है और ये हम सब बातें कबल वक्त कर रहे हैं। अब देखें, जब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, उसका कैप्टन, उसका लीडर, वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे उसके वज़रा जब ये ऐलान करते फिरें 24 घंटे टीवी पे कि जी हमने देखे, ये हमने काम कर दिया, ये हमने काम कर दिया, इसलिए कोरोना का खात्मा हो गया, तो ज़ाहिर ताजर और फिर हमारी जो दूसरी जो आबादी है वो तो उसको तो लेना ही है, वो कैसे लेगी उसको? तो ये इस वक्त भी कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। हम इस वक्त भी चाहते हैं कि तमाम हुकूमतें मिलजुल के इसमें ऐसे इक़दाम करें कि हम उस पे कामयाब हों। सर अभी तो NCOC में तमाम हुकूमतें भी इकट्ठी हैं, वज़ीर आला साहब भी होते हैं, वज़रा मुतल्लिका जिस बारे में होते हैं वो भी होते हैं। बहरहाल ये फैसला सिंध में हो गया, ये फैसला बेहतर है नहीं बेहतर है, ये तो सिंध हुकूमत बहरहाल वो कर रही है कि इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं, शौकत बसरा साहब आपसे इनपुट है, अभी मैं लगारी साहब से भी बात कर रहा था कि ये होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये मामला नेशनल इशू बना हुआ और पेंडेमिक की सूरत हाल है, तो पंजाब हुकूमत कुछ सख्त फैसला करने जा रही है लाहौर और मुल्तान के जलसों को लेकर अपोजिशन के खिलाफ, या कोई लॉकडाउन की वहाँ सूरत हाल करने जा रही है कि अपोजिशन खुद रुक जाए? क्या होगा, क्योंकि मुल्तान के जलसे की तो तैयारियां भरपूर शुरू हो गई हैं। मुदस्सिर, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन का रोल है, ये जो 11 जमातें हैं, जो भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है, ये अंदाजा करें कितनी मुनाफिकत है और कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप अपने, हमारी बेटी है मुख्ताबर, आप अपने घर में फंक्शन करें, वहाँ कहीं कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट लेकर हमारे घर में दाखिल हो, और यहाँ सिंध में आप कहें जी सुबह 6 बजे दुकानें खोलें, 6 बजे बंद करें। इसका मतलब ये है कि आपने चाहते ये हैं कि सड़कों पे लाशें बिखरें, खा वो मुल्तान का जलसा हो, खा वो KP का जलसा हो, खा लाहौर का जलसा हो, खा लाड़काना का जलसा हो। यानी कि आप सोची समझी साजिश के ताबे मैं कहने पे मजबूर हूँ कि आप लाशों का ढेर चाहते हैं, अपनी सिर्फ लोगों में अनरस फैलाने के लिए, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा मुदस्सिर, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमने इनको बहुत फैसिलिटेट किया है, किसी जलसे में रुकावट नहीं डाली है। इनको खुदारा हम मिन्नत कर रहे हैं कि अब फॉर द टाइम बीइंग, जब APS का मामला हुआ था तो इमरान खान ने क्या धरना खत्म नहीं कर दिया था? अभी भी इनको देखे, जलसे जुलूसों से हुकूमतें कभी नहीं गई माजी में भी, 126 दिन का हमने धरना भी करके देख लिया था। अगर इनको ज्यादा शौक है, ये लॉन्ग मार्च की डेट दे दें, धरने की डेट दे दें 2 महीने बाद की, अल्लाह करेगा पेंडेमिक डाउन हो जाएगा अभी। और अंदाजा करें, इनके लीडरान क्या कहते हैं, हम जहां जलसा करते हैं वहां कोरोना भाग जाता है। और जब आप इनकी तरह शॉर्ट निकाल लें, जब हम कहते थे लास्ट पहली वेव आई थी कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, ये मजाक और तमस्कुर उड़ाते थे
कि जी हुकूमत की पॉलिसी नाम है, स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, हमें तो मुकम्मल शहर बंद कर देने चाहिए। और आज इनका रवैया बिल्कुल मुदस्सर, हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मुल्तान जलसे की हम इजाजत नहीं दे रहे, मैं आपको खबर दे रहा हूं सही कि मुल्तान जलसे की हमने इजाजत नहीं दे रहे। सर, वो तो पेशावर के जलसे की भी आपने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने जलसा कर लिया था सर। जलसे की आप वहां पे हमने क्रैकडाउन नहीं किया था, ये हमें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत का सबसे, आप बार बार फिर लोगों को ये कहेंगे। अच्छा गोया आप क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्या यूसुफ रज़ाक गिलानी और मुल्तान की जो लीडरशिप है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो इंतजाम कर रहे हैं, आप ये खबर दे रहे हैं? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये हमें मजबूर कर रहे हैं, कोई गिरफ्तारी का हमें शौक नहीं है, लेकिन क्या ये जिन लोगों को ये लाना चाहते हैं वो कीड़े मकोड़े हैं? क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या उनके माँ बाप नहीं है? क्या उनने अपने खानदान नहीं चलाने? क्या तमाशा है ये? अपनी दौलत काला धन बचाने के लिए, अपने लूट मार का पैसा बचाने के लिए लोगों को चिरागदा बना रखा है, लोगों के बच्चों को ज़िबा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में चाहते हैं कि जगह जगह लाशें बिक रहे। अगर पहली कोरोना इनकी तो उस वक्त भी कोशिश यही थी। बस साहब तो पाकिस्तान को ही बचाना चाह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो इस कोविड-18 का खात्मा जरूरी है। मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन, गुजारिश ये है, हमने अभी तक का फैसला ये है कि वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, ये हमारी जात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। तो सर इसका मतलब है मुल्तान में लातें चल सकती हैं बातों की बजाय? इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला है, मौत रक्स कर रही है मेरे शहर। चलो मैं मुझे ब्रेक से पहले राव साहब का ले लूं मैं इनपुट। राव साहब, यहां से तो जबरदस्त इकदामात आप कोरोना से मुताल्लिक कर रहे हैं सर, डर की घोटकी गुजरते ही पंजाब में दाखिल होकर कोरोना के खात्मे, और आपके खिलाफ वो कह रहे हैं जी लातों के भूत बातों से अब नहीं मानेंगे, क्रैकडाउन भी हो सकता है, सख्त फैसला भी आपकी क़यादत के खिलाफ हो सकता है। तो सर क्यों फिर आप वहां जाके जलसे करने पर बज़िद हैं? अलावा सियासी वर्करों और क़यादतों को पकड़ने, जेल में डालने के अलावा उन्होंने और कोई काम किया है? कोई अवाम की खिदमत की है, कोई महंगाई को कंट्रोल किया है, कोई जो वायदे और इकरार किए थे वो पूरे किए हैं? तो ये तो यही करेंगे, ये करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो परवाह नहीं है अपोजिशन की। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर पिछले जलसों की इजाजत है, अब इस वजह से पेंडेमिक की वजह से जलसा नहीं कर रहे। साहब क्या कोरोना फकत वहाँ फैल रहा है जहाँ अपोजिशन जलसे कर रही है, बाकी जगह नहीं फैल रहा? और क्या इस वक्त तो पॉजिटिविटी रेशो हमारा आज जाके जो पहुंचा है 7.5 को, लेकिन जब 25% आ रहा था उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि ये फ्लू है। कोई लॉकडाउन पे भी इन्होंने कहा कि ये तो एलीट क्लास ने कर दिया। बेचारे वो वजीर आज़म साहब अचानक ख्वाब खरगोश से अचानक जब वो सुजाग हुए तो उनको पता पड़ा कि ये लॉकडाउन, तो लॉकडाउन का भी पता, उनकी अपनी हुकूमत ने लॉकडाउन किया, उनको पता नहीं था। उनको फिर ये इंकशाफ हुआ उस पर कि जी ये तो एलीट क्लास ने करा दिया था, हमें तो ये करना ही नहीं था, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। तो ये देखें, ये फकत अपोजिशन के खिलाफ इनकी साजिश है और ये करना चाहते हैं। हम जो जल्द से हमारे शेड्यूल है वो हम करेंगे। ये अपोजिशन जल्द से शेड्यूल है तो वो होंगे आराम सही में, उसमें यकीनन हम कोशिश करेंगे जो कहा गया है कि उसमें SOP पे अमल किया जाए। लेकिन इनके तो वज़रा अभी भी जलसे कर रहे हैं। गुजरानवाला में इन्होंने क्या, अभी मानसरा में क्या, ये सही हो गया। जल्द से शेड्यूल के मुताबिक वो होंगे, उससे पीछे जो है वो अपोजिशन नहीं हट रही है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। राव साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लगारी साहब, अपोजिशन तो नहीं रुक रही है, उसने कहा जलसा होना ही होना है, जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक ही होगा। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी एक साथ संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हुकूमत को यही एक तरीका नज़र आता है कि अपोजिशन का हवा खड़ा करके अगर डराना है तो ये एक पॉलिटिकल मूव है। हुकूमत को अगर ये चाहती है तो कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन करे, और लॉकडाउन इसी तरह जिस तरह सिंध हुकूमत कर रही है। पहले भी सिंध हुकूमत का अमल जो था वो मेरे ख्याल में उन्होंने पहल की थी और अब भी उन्होंने पहल की है, और वो जलसा उन्होंने जो है वो लॉकडाउन किया था। अब ये हो सकता है, मेरे ख्याल में अपोजिशन के लिए एक मशवरा हो सकता है कि वो
अगर ये मौखर कर देते हैं और अपने बड़ा प्रोग्राम है और उनकी एक मूवमेंट चल रही है और अगर मूवमेंट को मौखर करते हैं और लोगों को एतमाद में लेते हैं तो इससे उनकी जो मूवमेंट है उसका मोमेंटम कम नहीं होगा। जब ये दोबारा शुरू करेंगे तो लोग बड़े जोशो खरोश से आएंगे कि जनाब उन्होंने ह्यूमन ज़िंदगियों के लिए, इंसानी ज़िंदगियों के लिए ये अमल किया था, लिहाजा अब ये दोबारा शुरू हो सकता है। अगर ये इस कदर संगीन और हमारे सामने जो आज़ाद शुमार है वो ये है कि बहुत संगीन है और वो बहुत आगे बढ़ रहा है कोरोना 7.5 का सर रेशो है, बड़ा ज़्यादा है। हुकूमत के लिए भी बहुत से इक़दाम हैं। हुकूमत भी उसी तरह से जो उस वक्त था, इन्होंने कोई अमली इक़दाम नहीं किए थे। ये मैं फिर कहता हूँ कि ये कुदरत की मेहरबानी थी हुकूमत की वजह से। एक भी जो काम है कि जनाब इन्होंने कंट्रोल किया, कोई समाल लॉकडाउन मैंने नहीं देखा है कि समाल लॉकडाउन किस शक्ल का होता है, किस रंग का होता है, कि उसके अंदर से बू कैसी आती है मुझे नहीं पता है। और ये फिर स्मार्ट लॉकडाउन, फिर ये कि एक्स्ट्रा स्मार्ट लॉकडाउन, फिर स्मार्ट और किसी माइक्रो लॉकडाउन सर, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, पता नहीं इस तरह के वो लोग होते रहे, सिर्फ नाम बदलते रहे, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का हमने कहीं भी नहीं देखा है, पूरे पंजाब के अंदर भी और पूरे सिंध के अंदर भी और पूरे इस तरह मैं इनपुट ले लूँ सर। बड़ा सख्त था, छोटे से शहर एक में मैं सिंध के मेहराबपुर में गया तो उन्होंने कहा इतना शदीद लॉकडाउन था कि बाकायदा तौर पर पुलिस वालों ने 2-4 लोगों को वहीं मार देते थे, वरना कान पकड़वा देते थे, मुर्गे बनाए होते थे, दुकानें खुल नहीं रही थी, लोगों को सड़कों पर निकलने नहीं दिया जा रहा था। ये मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये सिंध में ये इस तरह पंजाब में भी कुछ सूरत हाल ऐसी रही है कि शदीद जुर्माने किए गए। इन बसर साहब के शहर के अंदर ही मैं बात करूँ, दुकानों के अंदर जिसके 50 लाख रुपया पड़ा था माल, उसको भी 2.5 लाख जुर्माने किए गए। बसर साहब, हुकूमती इकदाम उस तरह नजर नहीं आए और अब वैसे इकदाम हों, लॉकडाउन हो तो फिर अपोजिशन भी रुक जाएगी सर। देखिए मेरी बात सुनो मुदस्सर, अभी आपने मेरे शहर हारूनाबाद का जिक्र किया। ये वेव इतनी सख्त और खतरनाक है कि पहली वेव में हारूनाबाद, बहावलनगर एक डेथ हुई थी, फोटाबाज मेरे हल्के में, अभी तक 10 डेथ हो चुकी हैं। आज भी हमारे प्रोफेसर साहब मुनीर हुसैन साहब से उनकी डेथ हो गई है। गुजारिश ये है कि हुकूमत क्या करे। हुकूमत एनसीओसी में कौन लोग बैठे हुए हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के उसके अंदर बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम भी यही एनसीओसी थी जिसकी जो आती थी हदायत उन पे अमल किया जाता था। अभी आप इनके डबल स्टैंडर्ड्स देखें ना। अभी स्मार्ट लॉकडाउन लिखारी साहब कह रहे, मैं बताता हूँ लिखारी साहब, स्मार्ट लॉकडाउन ये तो उस वक्त मस्कर उड़ाते थे, ये कहते थे मुकम्मल लॉकडाउन। अभी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है तो क्या लॉकडाउन है। जाहिर सिर्फ इतनी है, हमें सब लोगों को अक्ल और होश के नाखुन लेने चाहिए। स्पीकर साहब ने हमने उनकी क़यादत में कमेटी बनाई है, उन्होंने बाकायदा तमाम पार्लिमानी लीडर्स को फोन किए हैं, आइए। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने जलसे करने हैं। अभी नज़ीर लगारी साहब ने जो बात कही है, जाहिर तजर्बाकार है, इनको मैं फिर कह रहा हूँ जलसे जुलूसों से तो हुकूमत नहीं जानी। तो सर ये जलसे जुलूस के लिए वो रुक नहीं रहे हैं, अब हुकूमत देखना है कि वो कितने सख्त इकदाम करती है। ये बहरहाल अगले आने वाले दिनों की एक मामला है। बसर साहब हमारे साथी का बात मुकम्मल करते हैं। जी बसर साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन मामला ये है कि अगर आप सख्त इकदाम इस तरह से क्रैकडाउन जैसे करेंगे तो सर फिर तो ये सियासी मामला खतरनाक भी हो सकता है। सर पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब की वालदा को जन्नत में जगह दे, उस मंदगान को सब्र दे। माएँ सबकी सांझी होती हैं, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसा वगैरह में यादत की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी, हमारे भी सियासी इख्तलाफात होंगे, वो एक अपनी जगह है। लेकिन ये एक बड़ी दुख की घड़ी है उस खानदान के लिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है मुदस्सर। अगर आप वजीर आजम की जगह कुर्सी में बैठे हो, अगर आपके पास मुल्क की बागडोर हो, हम इनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, स्पीकर साहब इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एनसीओसी के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इवन इनको खुद अंदाजा हो रहा है कि इनके कैप्टन सफदर को कोरोना हो गया। लेकिन सर वो आपकी रिक्वेस्ट पर या अपने साथियों के कोरोना होने पर अभी तक वो तस्लीम नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ एक है, कोविड-19 से ज्यादा कोविड-18 खतरनाक है। अब देखना ये कि अगले आने वाले दिनों में वो क्या होगा। मेरा ये कोविड तो 1980 से चला रहा है। ये कोविड जो है मियां साहब वाला कोविड 1980 से चला रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।